Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ डिस्चार्ज क्राइटेरिया के बारे में कि नौ मौलूद को क्या क्या चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए बिफोर द चाइल्ड कैन बी डिस्चार्ज होम। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, सिर्फ ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बेबी अचीव कर ले तो आप सुकून से जाके घर पे बेबी को नर्स करें। सबसे पहले बेबी अच्छा फीड ले चुका हो, बेबी 2-3 दफ़ा अच्छे फीड कर चुका हो जिनमें से उल्टी ना हुई हो उसको, और उल्टी अगर हुई हो तो बहुत थोड़ी सी मिकदार रिगर्ज किया हो जो उसके मुंह में आया हो, मुंह से हल्का सा ऐसे बाहर निकला हो, उसको आप साफ करें, उसके साथ बच्चे को कोई मसला मसाइल ना हो। बच्चे का उल्टी के साथ सांस का मसला ना पैदा हुआ हो, या उल्टी के बगैर वैसे भी बच्चे को सांस की तकलीफ ना हो, बच्चे की नाक के नथने फूल ना रहे हो, बच्चे की पसलियाँ ना चल रही हो, बच्चा करा ना रहा हो, ऐसी साउंड प्रोड्यूस ना कर रहा हूँ, या साइन ब्रीदिंग ना कर रहा हूँ, जो कि बहुत माइल्ड सा कराना होता है। हम्म, हम्म। ये जो माइल्ड सा कराना है ये आमतौर पे ब्रेन की वजह से होता है, और जो फोर्सफुल कराना होता है इसको ग्रंटिंग कहते हैं। ग्रंटिंग आमतौर पे सांस की तकलीफ की वजह से होता है, और सांस की तकलीफ जब होती है तो तब नाक के नथने भी फूल रहे होते हैं साथ साथ। बच्चा ठंडा ना हो, बच्चे की रंगत नीली ना हो, बच्चा लेथार्जिक ना हो, बच्चा प्लेफुल हो, बच्चे ने आंखें खोली हो, बच्चे ने पोटी कर ली हो, बच्चे ने पेशाब कर लिया हो, बच्चे को उल्टी ना लगी हो, और बच्चे की माँ के साथ फीडिंग इस्टेब्लिश हो चुकी हो। कोई अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो आप अभी थोड़ी देर और हॉस्पिटल में रुकें, आपके बेबी को प्रॉबेबली थोड़े से और केयर की ज़रूरत है। तो ये थी व्यूअर्स आज की शॉर्ट सी वीडियो रिगार्डिंग डिस्चार्ज क्राइटेरिया ऑफ नियोनेट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।